कांग्रेस ने थामा भगवा झंडा, पार्टी कार्यालय हुआ भगवामय। हिंदुत्व की राह पर चली कांग्रेस, मुश्किल में बीजेपी। कांग्रेस कार्यालय में धर्म संसद का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश में बीजेपी हैरान है। हिंदुत्व के जिस मुद्दे पर वो कांग्रेस को घेरती रही थी, उस पर ही उसकी बोलती बंद हो गई है। जिस भगवा झंडे पर बीजेपी अपना राजनीतिक अधिकार मानती थी, उसका बंटवारा हो गया है। बीजेपी के हिंदुत्व में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यालय भगवा में हो गया है। धर्म संसद चल रही है, चारों ओर भगवा ही भगवा लहरा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस धर्म संसद में बीजेपी का कोई नेता दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। यहाँ तक वो साधु और धर्माधिकारी भी धर्म संसद में नहीं दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने और इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पहली बार बीजेपी प्रदेश में भगवा एजेंडे को आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को एहसास है कि अगर बीजेपी का भगवा एजेंडा चल गया तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए चुनाव से 6-7 महीने पहले ही बीजेपी के भगवा एजेंडे की हवा निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पहली बार भगवा रंग के झंडे लगाए गए हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर का हिस्सा हो या अंदरूनी सजावट, हर जगह भगवा रंग दिखाई दे रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ का 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्टी ने इसे धर्म संवाद और मठ मंदिर स्वायत्त संकल्प दिवस के रूप में आयोजित किया। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला है जब कांग्रेस ऑफिस में भगवा झंडे लगाए गए हों। साफ है, चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने हिंदुत्व के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इसे बीजेपी के तमाम आरोपों का जवाब भी माना जा रहा है। कई बार बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि वो हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करती और अन्य धर्म के नागरिकों को बढ़ावा देती है। ऐसे आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने इस तरह का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इन दिनों प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। छिंदवाड़ा में उनकी ख्याति हनुमान भक्त के रूप में है। छिंदवाड़ा के पास अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव शिकारपुर में कमलनाथ ने भव्य हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करवाई है, लेकिन इस बात का ज्यादा प्रचार प्रसार कांग्रेस नहीं कर पाई। दरअसल इस बार बीजेपी ने छिंदवाड़ा में जिस तरह से कमलनाथ की घेराबंदी शुरू की है, उसके बाद कमलनाथ ने भी अपनी रणनीति बदली है। बीजेपी ने हिंदुत्व राजनीति का प्रमुख चेहरा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को छिंदवाड़ा में प्रोजेक्ट किया है। वो लगातार दौरा कर रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ इस बात को साफ समझ चुके हैं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। इसकी काट के लिए कांग्रेस ने अभी से अपना भगवा मोहरा चल दिया है। कांग्रेस कोई भी ऐसा मुद्दा बीजेपी के हाथ में नहीं देना चाहती जिससे कि उसकी छवि एंटी हिंदुत्व की हो। कांग्रेस इस बार कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रही है। कमलनाथ को भी इस बात का एहसास है कि उनके पास ये अंतिम मौका है। अगर इस बार असफल हुए तो फिर उनके पास सीएम बनने का दूसरा चांस नहीं आएगा, क्योंकि 2023 के बाद अगला विधानसभा चुनाव 2028 में होगा और 2028 में कमलनाथ की उम्र 85 साल के करीब होगी। ऐसे में उस समय उनकी उम्र उनके साथ नहीं होगी। इसलिए कमलनाथ इस बार अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक रहे हैं और बीजेपी के पास वो ऐसा कोई भी मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है जिससे उसे बढ़त मिलने का मौका मिल सके। दूसरी ओर बीजेपी को भी एहसास है कि कांग्रेस के पास सिर्फ कमलनाथ ही ऐसा चेहरा है जो उन्हें टक्कर दे सकता है। कमलनाथ का प्रभाव पूरे प्रदेश में भी है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब कांग्रेस के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं है। इसलिए बीजेपी कमलनाथ की घेराबंदी में लगी हुई है। तो कमलनाथ बीजेपी के हर सवाल का जवाब उसकी भाषा में दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।